चलिए अब हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि आपको क्या देखना है, एपी है जिसमें से आप क्या निकालो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट टर्म को मैंने क्या बोला था, अपन A1 कह सकते हैं। ठीक है, जो ये टर्म होती है मैं वापस बता दूं, इसको तो बोलते हैं A1, ये A2, ये A3 और ये A4। आगे बात समझ में। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, कौन सी टर्म आपको फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक तो है नहीं। इसमें से जो फर्स्ट नंबर पे जो दिख रहा है उसको अपन बोलते हैं A1 और उसको ही कहते हैं अपन फर्स्ट टर्म। तो A1 हमारा कितना आ गया, 3। आई बात समझ में। अब उसने बोला है कॉमन डिफरेंस निकालो। अब कितना निकालना है उसने ये नहीं बता रखा है ना, तो एक ही निकाल लो। कॉमन डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, D1 बोल दो। इसको मैंने क्या बोला था, A2 माइनस A1, क्योंकि अगर अपन इन दोनों के बीच में गैप निकाल रहे हैं तो क्या है, आगे से जो आगे आ रहा है क्या आ रहा है, 1, और 1 में से क्या लेस करो, 3। इसमें छोटे और बड़े का कोई लॉजिक नहीं है ना, कि बड़े में से छोटा लेस करें, ऐसा कुछ नहीं। इसमें क्या करना है, A1 है और A2 है, मैं D1 की बात कर रहा हूँ, तो A2 में से क्या लेस कर दो, A1 लेस कर दो। A2 कितना है, 1 है, ये फॉर्मूले का माइनस ये लगा दिया, और A1 कितना है, 3। आई बात समझ में। तो अब क्या करना है, एक प्लस है और एक माइनस है। माइनस होता है, 3 में से 1 गए, कितना बच गया, 2 बच गया। बड़ी डिजिट कौन सी, माइनस की, तो कितना आ गया, D1 हमारे पास -2। A1 तो ये है और D1 कितना आ गया, -2। समझ में आ गया। आप चाहो उसने जो बोल रखा है लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप मेंशन कर दो फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी आई हमारे पास, 3 आ गई। फिर उसने बोला कि आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो आया है वो आप कॉपी कर दो, कितना आया, -2। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म हमारी आ गई और कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन ये दे रखा है, वही सेम चीज। फर्स्ट टर्म मतलब A1, तो मैं A1 को ऐसा लिख सकता हूँ, A1 जो है वो -5 है ना, तो A1 कितना आ गया, -5। उसके बाद में बोला आप क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। अब डी में भी क्या अलग अलग होते हैं, D1, D2, D3, ज़्यादा नहीं निकालना, उसने एक ही की बात कर रखी है ना, कॉमन डिफरेंस। तो D1, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 1 है तो टर्म कौन सी, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को क्या करो, लेस कर दो, है ना। यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 2 आएगा, है ना। 2 में से 1 लेस कर दो। A2 कितना, -1। अब ध्यान रखना यहाँ मिस्टेक हो जाती है, फॉर्मूले का माइनस कर दिया। A1 किस में, A1 भी माइनस में। तो अब ये मत बोलना सर माइनस तो लगा दिया, डायरेक्ट क्या लिखते हैं 5, ऐसा नहीं कर सकते। माइनस तो फॉर्मूले का आ गया और A1 जो है वो माइनस का है, तो माइनस का 5 आ गया। ठीक है, अब इसको पहले सोल्व कर लो ब्रैकेट को, -1 माइनस माइनस प्लस और प्लस का 5। आगे बात समझ में। अब एक प्लस और एक माइनस है, माइनस ही होगा। 5 में से 1 गए, 4 हो गया, और बड़ी डिजिट प्लस की तो प्लस का 4 ही हो गया। तो D1 कितना आ गया, 4 आ गया। आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर दो फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी आ गई हमारे पास, माइनस का 5 आ गया, और नेक्स्ट क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो आया है वो है 4। क्लियर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया अपना कॉमन डिफरेंस। क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, जो पूछा है लास्ट में आप मेंशन कर दो। माना कि पहले अपन ने निकाल दिया, बट फिर भी एक लास्ट में लिख दो कि हमारा आंसर ये है। ठीक है, अब देखो अपॉन में दे रखा है, मैंने आपको क्या बोला था, AP। जरूरी नहीं कि नॉर्मल फॉर्म में हो, अपॉन में भी हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, रूट में हो सकता है ना, माइनस में भी हो सकता है। तो अब देखो A1 सेम वही प्रोसेस, कितना, 1/3, है ना। इसमें तो कोई दिमाग लगाया ही नहीं। फर्स्ट टर्म अपन ने कॉपी कर दी। अब D की बात करें, D1। ठीक है, ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 A2। अब A2 कितना है, 5/3, फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, फिर A1 कितना है, 1/3। अब ध्यान रखना जब बीच में अपॉन हो, मतलब एक तरफ अपॉन और उधर भी क्या है, अपॉन में है, बीच में अगर प्लस या माइनस आ जाए तो क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेने में क्या सोचना है अपन को, नीचे वाली सेम है क्या, दिख रहा है आपको सेम है, तो सेम है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, नीचे क्या आ गया, डायरेक्ट 3 आ गया, है ना, सेम है। अब माइनस है ना, तो 5 में से 1 लेस करो, 4/3। अलग अलग होता तो अपन एलसीएम पूरा निकाल के सोल्व करते। ठीक है, सेम है तो नीचे तो कॉमन आ गया और 5 में से 1 लेस कर दो तो 4 आ गया। तो D1 कितना आ गया हमारे पास,
4/3। अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी आई हमारे पास 1/3, और एक और आ गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आया है 4/3। क्लियर है आपके? अब देख लो पॉइंट में कैसे सोल्व होगा। अब इसमें क्या, वही सेम चीज a1, तो a1 कितना 0.6, a1 तो हमारा कंप्लीट। फिर आपको निकालना है d1। फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। अब a2 कितना है 1.7, ठीक है, माइनस a1 कितना 0.6। यहाँ तक क्लियर है? 1.7 तो अपना क्या है a2 है, और a1 कितना है 0.6। अब इसमें से इसको क्या करें, लेस करें, पॉइंट में है, प्रॉब्लम आ सकती है ना प्लस माइनस में। तो यहाँ बता देता हूँ क्या करना है, 1.7 ये लिखा। ध्यान रखना जब पॉइंट वाले प्लस या माइनस करते हैं ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। 1.7 और 0.6, ठीक है। अब देखो माइनस करना है, 7 में से 6 लेस करो, कितने 1, और 1 में से 0 गए 1, तो कितना आ गया 1.1, है ना। तो यहाँ पे आ गया अपना 1.1, और d1 कितना आ गया 1.1। क्लियर है? अब d1 अपने फाइंड हो गया, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई हमारे पास 0.6, और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस है 1.1। आया समझ में?